नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध एक ऐसे मोड़ पर चला गया कि इस वक्त जो खबर आ रही है, ट्रंप ने पीठ में छुरा घोंपने का काम ईरान के साथ बार बार कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। युद्ध एक ऐसे मोड़ पर गया है। ताजा खबरों के अनुसार आप दर्शकों को बताओ कि नव भारत वाले से यह खबर मैं आप दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं कि महायुद्ध की शुरुआत अमेरिका ने ईरान के आयल हब खार्ग आइलैंड पर किया भीषण हमला। मिडिल ईस्ट में मचा हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका ने ईरान की आर्थिक रीढ़ खार्ग आइलैंड पर जोरदार हमला किया है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया है। बड़ी महत्वपूर्ण है। द हिंदुस्तान के हवाले से खबर आप दर्शकों को बता रहा हूं। ईरान के खर्ग द्वीप पर भारी बमबारी। अमेरिकी वायुसेना ने क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हब को बनाया निशाना। आगे मैं आज तक के हवाले से खबर बताऊं कि ईरान कर्ज शहर में बिजली ठप हो गई है। हमले में ट्रांसमिशन लाइनों पर गिरे प्रोजेक्टाइल। आज तक के हवाले से फिर दूसरी खबर बता रहा हूं कि थम गई ट्रेनें, 3 पुल उड़ा डाले। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर यूएस इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान के 3 पुल को धमाके से उड़ा दिया है। ईरान के मशहद प्रांत में ट्रेन सेवाएं ठप कर दी गई हैं और लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। एबीपी के हवाले से मैं यह खबर बताने जा रहा हूं आप दर्शकों को कि यूएस इजराइल ईरान वार रेल नेटवर्क से लेकर खार्ग तक होर्मुज पर डेडलाइन खत्म होने से पहले यूएस इजराइल का बड़ा हमला। आगे, यूएस इजराइल जंग जारी रही तो कोई भी जीत नहीं पाएगा। कतर ने यह बयान दिया है। कतर की तरफ से बयान आया, आधिकारिक बयान आया है कि जंग जारी रही तो कोई भी जीत नहीं पाएगा। ईरान ने अमेरिका के सहयोगियों को हमले की चेतावनी दी। कतर ने कहा कि यह जंग जारी रही तो कोई भी जीत नहीं पाएगा। आगे, और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला। यूएई और कुवैत के अंदर ईरान ने अमेरिका का जो भी ठिकाना है उस पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने कहा था हमारे ऊपर हमले हुए तो 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के बाद मिडिल ईस्ट में तबाही मचेगी। ईरान ने शुरू कर दिए हमले। यूएई और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने निशाना बनाया, हमला शुरू कर दिया है। ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई के तहत डिमोना के निकट इजराइल के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के साथ साथ यूएई और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। मैंने आप दर्शकों को 6 बजे के न्यूज में बताया था कि केमिकल प्लांट को भी निशाना ईरान बनाएगा। अब यह चीजें सत्य होती जा रही है। आगे, यूएई और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला। ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई के तहत डिमोना के निकट इजराइल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के साथ साथ यूएई और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन हमले किए हैं। ड्रोन से हमला किया गया है। आगे, रेल और ब्रिज पर हुए हमले में 2 की मौत हुई है ईरान के अंदर। ईरान के कासान शहर में एक रेल पुल और अमेरिकी इजरायली हमले में 2 लोग मारे गए। क्षेत्रीय अधिकारी ने सरकारी मीडिया को यह जानकारी दी। ईरान की IRNA न्यूज एजेंसी के अनुसार इस्फहान प्रांत के एक वरिष्ठ क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी अकबर सालेही ने बताया, अमेरिकी इजरायली हमलावरों ने कासान शहर के यहां आबाद रेलवे पुल पर हमला किया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए हैं। आगे, ईरान में रेल सेवाएं ठप हो चुकी है। इस वक्त ईरान के बरीज मियाने जंजन और कासान शहर में एयर स्ट्राइक कर रेलवे लाइनों को निशाना बनाया। ईरान ने पूरे देश में सभी रेल सेवाएं रोक दी है। इस वक्त पूरे ईरान के अंदर रेल सेवा रोक दी गई है। ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला हुआ है। मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खार्ग द्वीप पर कई हमले किए गए हैं। अब यह चीजें जो हैं वह बड़ी चौंकाने वाली है। इस युद्ध में आगे जाकर के क्या रुख अपनाएगा। अब सुबह जब सूरज उगेगा उसके बाद क्या मंजर नजर आएगा,
यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त युद्ध बहुत भयावह परिस्थिति में चली गई है। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और नंबर जारी किया है वहां के दूतावास को लेकर के। ईरान इजराइल इस युद्ध के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट में तकरीबन 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं युद्ध में, जिसे भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रयास तो किया नहीं लाने का। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बहुत चिंतित हूं, आत्मा रोता है, उन्हें मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ला नहीं पाते। यह अलग बात है। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एनडीए गठबंधन में दरार पड़ गई। अब आप कह सकते हैं कि दरार पड़ गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक तरफ सम्राट चौधरी को सीएम घोषित कर दिया है और नीतीश कुमार की तरफ से निशांत कुमार पर मुहर लग गई है कि निशांत कुमार सीएम होंगे। अब टकराव बढ़ गया है। अब 85 विधायक जो नीतीश कुमार के हैं एमएलए, उन्होंने एक तरह से दरार डाल दिया, सम्राट चौधरी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में दो कैंडिडेट कैसे होंगे? भारतीय जनता पार्टी तो अपना बनाना चाह रही है। अब इसी बीच एक जंग छिड़ गया है एनडीए के अंदर और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो चंद्रबाबू नायडू के लगातार संपर्क में है, चंद्रबाबू नायडू भी बहुत चिंतित है इस बात को लेकर के कि नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है वही चंद्रबाबू नायडू के साथ भी आने वाले वक्त में होगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इसको लेकर के वह भी अब इस सोच में डूब गए हैं और यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर मोदी की तानाशाहियां यह कब तक झेली जाएगी जब सहयोगी दलों पर ही तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार नई संकट में फंस रही है और जो युद्ध अभी शुरू हो गया है देर रात, इस युद्ध से जो प्रभाव पड़ने वाला है, कल से मार्केट में जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत भयावह प्रभाव पड़ने वाला है और महंगाई की मार जो इस सरकार को झेल पाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ पवन खेड़ा के गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरह पवन खेड़ा के घर में पुलिस, दिल्ली पुलिस और असम पुलिस पहुंची है, तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि जब असम में चुनाव है और आचार संहिता लगा हुआ है, तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग के अंदर जब पुलिस प्रशासन है वहां के असम की, तो क्या चुनाव आयोग ने आदेश दिया पवन खेड़ा के घर छापा मारने के लिए? क्या चुनाव आयोग का यह काम रह गया कि किस राजनीतिक दल के घर पर छापा मारना है और कहां छापा नहीं मारना है? अब चुनाव आयोग और भी घिर गया है इसको लेकर के। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग के दिन क्या होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से हो रहा है, 91 लाख लोगों के नाम कटने के बाद में एक आक्रोश का माहौल पश्चिम बंगाल में छा गया है। 91 लाख जो मुस्लिम समुदाय के नाम, 90% मुस्लिम समुदाय के नाम कटे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर डायरेक्ट शक की सुई जाती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का जो कवायद जिस रास्ते को तलाश करके कर रही है, उससे यह लगता नहीं कि ममता बनर्जी चुनाव जीत पाएंगी, जबकि हर सर्वे में ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने पूरी व्यवस्था कर दी है, माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि भाजपा की सरकार आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग की दलाली को नहीं दिखा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए यह है। असम में कांग्रेस जिस तरह से टक्कर दे रही है मोदी सरकार को, उस तरह से मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। मोदी जिन महिलाओं के साथ चाय बागान में जाकर के मिले थे, उन्हीं महिलाओं ने मोदी की पोल खोल दी कि हम तो बागान में काम कर रहे थे, आए और हमको कपड़े पहना करके और फोटो खिंचवा करके चले गए, बात भी नहीं किए। तो मोदी की यह तस्वीर भी सामने आ गई और कांग्रेस ने ला करके खड़ा कर दिया। तो आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम है और उसकी पत्नी का जो यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, उसकी पत्नी की बड़ी कंपनियां अमेरिका के अंदर और दुबई के अंदर प्रॉपर्टी और 3 देशों की नागरिकता, तो उसके यहाँ छापा न मरवा करके पवन खेड़ा के यहाँ मरा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह सब काम चुनाव आयोग द्वारा किया गया है क्योंकि प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है आचार संहिता के तहत। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंस गई है और ऐसे में एनडीए गठबंधन के तरफ से जो नीतीश और नायडू हैं उनकी भी नजरें बनी हुई है। वह भी देख रहे हैं कि किस हद तक यह सरकार और चुनाव आयोग जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में नीतीश कुमार के विधायकों, 85 विधायकों द्वारा जो बगावत छेड़ दिया गया है, तो इससे यह कहा जा सकता है कि एनडीए में अब बड़ी दरार पड़ गई है और
यह दरार अब बढ़ने वाली नहीं है। नीतीश कुमार अब कभी भी ऐलान कर सकते हैं एनडीए से अलग होने का। अगर नीतीश कुमार ने यह काम कर दिया तो फिर मोदी की तानाशाहियां धरी की धरी रह जाएगी, यह भी तय है। लेकिन देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे होता क्या है, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि आगे शेयर करें। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।